अगर आपको भी हो रही है भूलने की बीमारी तो एम्स आपके लिए रामबाण लेकर आया। 40 वर्ष से ऊपर ऐसे लोग जिनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, उनके लिए एम्स ने योग वाला प्रयोग शुरू किया है। दरअसल रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि भूलने की आदत जब बीमारी में बदलने लगती है तो दवाएं एक लिमिट से ज्यादा मदद नहीं कर पाती, लेकिन योगासन और प्राणायाम की मदद से मेमोरी की ताकत बढ़ाई जा सकती है। इसलिए एम्स ने ऐसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। भूलने की आदत जब बीमारी बन जाती है तो उसे डेमेंशिया कहा जाता है। ऐसे लोग जिनमें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण आए हैं, वो एम्स से संपर्क करके इस रिसर्च में शामिल हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा इस बीमारी के बारे में? दरअसल एम्स का दावा तो यहाँ तक है कि ये योगासन बढ़ती उम्र को भी रोक सकते हैं। 40 साल से 60 साल की उम्र के ऐसे लोग जिन्हें अभी डेमेंशिया यानी भूलने की बीमारी की शुरुआत हुई है, वो एम्स की योग वाली रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आपको ये कैसे पता करना है कि आपका चीजें भूलना सिर्फ एक छोटी मोटी आदत है या आप सच में बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप कोई जरूरी अपॉइंटमेंट जैसे किसी सामाजिक काम पर या ऑफिस की मीटिंग भूल जाएं, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं और आप उसकी कहानी याद ना रख पाएं, आप जाने पहचाने रास्ते भूलने लगे और आपके परिवार या दोस्त आपको बातें याद दिलाने लगे, यानी आप में हुए बदलाव के जरिए नोटिस किए जाने लगे, तो आप डेमेंशिया के शिकार हो रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम करवाए जाएंगे। एम्स की न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी का कहना है कि ऐसे मरीजों को सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम करवाए जाएंगे। इसके अलावा उनकी शारीरिक सेहत के हिसाब से दूसरे कई आसन करवाए जाएंगे जो खून का प्रवाह दिमाग की ओर ले जाएं। प्राणायाम पर रिसर्च। एम्स ने अपनी रिसर्च में पाया है कि योग आसन से दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ती है, साथ ही ब्रेन के कई हिस्सों में आई सिकुड़न भी ठीक हो जाती है। केवल कुछ मिनट का भ्रामरी प्राणायाम कितने फायदे दे सकता है, इस पर IIT दिल्ली और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने मिलकर पिछले वर्ष रिसर्च की थी। 70 लोगों पर तकरीबन 1 वर्ष चली इस रिसर्च में यह सामने आया कि भ्रामरी प्राणायाम बढ़ती हुई उम्र के बुरे असर को काफी हद तक घटा सकता है। केवल एक प्राणायाम याददाश्त बढ़ाने के काम आता है, तनाव को कम करता है, ब्लड प्रेशर को काबू करता है। कैसे कम होती जाती है याददाश्त, ऐसा कैसे होता है, ये हम आपको समझाते हैं। असल में एम्स की रिसर्च के मुताबिक तनाव, स्मोकिंग, शराब, कम नींद, प्रदूषण या खराब खाना पीना, इन सब जगहों से दिमाग में कोर्टिसोल हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से दिमाग का याददाश्त के लिए जिम्मेदार हिस्सा हिपोकैम्पस सिकुड़ने लगता है और दिमाग की नर्वस उम्र के साथ साथ ऐसी आदतों को झेलते झेलते सिकुड़ने लगती हैं। नतीजे बेहतर होते देखे गए। प्राणायाम दिमाग में ऑक्सीजन भेजने की स्पीड बढ़ाता है, जबकि कुछ योग क्रियाएं जैसे सूर्य नमस्कार विपरीत करनी ब्रेन में ब्लड फ्लो यानी खून का प्रवाह बढ़ा सकती है। IIT दिल्ली की रिसर्च में कई मरीजों में ECG के नतीजे बेहतर होते देखे गए, यानी यह पाया गया कि दिल के मरीजों को भी भ्रामरी प्राणायाम करने से बीमारी से रिकवर होने में तेजी से मदद मिल रही है।